चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज दोपहर 3:30 बजे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधानसभा चुनाव की तारीखों का होगा ऐलान। महाराष्ट्र और झारखंड में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव, यूपी में उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान मुमकिन है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में कल हुई हिंसा के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। हिंसाग्रस्त इलाकों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। कल हुई हिंसा के बाद अब तक 30 से ज्यादा दंगाई हिरासत में, जहां जहां दिख रहे हैं जली हुई गाड़ियां और जले हुए घर मकानों के निशान। रविवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई थी फायरिंग, उसमें एक युवक मारा गया था। बहराइच में पीएससी की 12 कंपनियां, सीआरपीएफ की 2 और आरएफ की 1 कंपनी तैनात की गई है। प्रशासन और पुलिस की जनता से अपील, अफवाहों और झूठी खबरों से सावधान रहें। बहराइच के हालात पर सीएम योगी की नजर। सीएम के निर्देश पर ग्राउंड जीरो पर एडीजी कानून व्यवस्था और सचिव गृह मौजूद है। बहराइच की घटना पर बोले आरएलडी नेता मलूक नागर, असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, किसी को भी माहौल खराब करने नहीं दिया जाएगा। यूपी के कुशीनगर में सोशल मीडिया पर भगवान राम के विवादित पोस्ट पर मचा हंगामा। हिंदू युवकों ने गांधी चौक पर प्रदर्शन किया, सड़क जाम की। प्रदर्शनकारियों ने भगवान राम पर अभद्र टिप्पणी करने वाले समुदाय विशेष के लड़के की 24 घंटे में गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस के समझाने पर सड़क जाम खत्म हुआ। अभद्र टिप्पणी करने वाला आरोपी युवक फिलहाल फरार है। पुलिस ने आरोपी के पिता को हिरासत में लिया। तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपियों से आज आमने सामने बिठाकर होगी पूछताछ। अब तक 3 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। पंजाब में 9,398 ग्राम पंचायतों के लिए मतदान जारी है। लुधियाना में मतदान केंद्रों पर महिला और पुरुषों की लंबी कतारें दिख रही हैं। कुल 19,110 मतदान केंद्रों पर बैलेट पेपर से डाले जा रहे वोट आज शाम से शुरू हो जाएंगे नतीजे आने। पंजाब में सरपंच और पंच के 48,861 उम्मीदवारों के पहले ही सर्वसम्मति से चयन हो चुका है। 9,398 ग्राम पंचायतों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है आज। पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता। महाराष्ट्र चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। जम्मू कश्मीर में 16 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह है। उमर अब्दुल्ला को राजभवन की तरफ से इन्विटेशन लेटर सौंपा गया। श्रीनगर में शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण। हरियाणा में 17 अक्टूबर को होगी नई सरकार का गठन। नायब सिंह सैनी का दूसरी बार सीएम बनना तय। 16 अक्टूबर को विधायक दल की बैठक में चुना जाएगा नेता। पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में होगा नए सीएम के शपथ ग्रहण समारोह। पीएम मोदी समेत बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और एनडीए के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। झारखंड के रांची में कांग्रेस नेता मंजू कुमारी बीजेपी में शामिल हुई। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मौजूद रहे। झारखंड बीजेपी कोर ग्रुप की आज बैठक होगी। आगामी विधानसभा चुनाव रणनीति पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी रहेंगे मौजूद। सीट शेयरिंग और चुनाव की तैयारी पर हो सकती बातचीत। खालिस्तानी उग्रवादी निज्जर के मामले में भारत और कनाडा के बीच बढ़ा तनाव। भारत सरकार ने कनाडा के उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों को निकाला। विदेश मंत्रालय ने कनाडा के उच्चायुक्त को तलब किया। राजनयिकों को 19 अक्टूबर की रात 12 बजे से पहले देश छोड़ने के लिए कहा गया। भारत सरकार ने कनाडा से राजनयिक रिश्ते खत्म किए। भारतीय उच्चायुक्त समेत सभी राजनयिकों को कनाडा से वापस भारत बुलाने का फैसला हुआ। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारतीय उच्चायुक्त पर बेबुनियाद आरोप बर्दाश्त नहीं। ट्रूडो सरकार के एक्शन ने भारतीय डिप्लोमेट की सुरक्षा खतरे में डाली। कनाडा और भारत के तनाव के बीच जस्टिन ट्रूडो की सफाई। कहा, हमने भारत के साथ संबंधों में तनाव पैदा करने का विकल्प नहीं चुना। भारत की सख्ती के बाद पीएम ट्रूडो ने दोनों देशों के लोगों के आपसी रिश्तों की दुहाई दी। कहा, लोगों के बीच ऐतिहासिक और कारोबारी रिश्ते हैं। कनाडा के उच्चायुक्त डी अफेयर स्टुअर्ट व्हीलर ने निज्जर कांड में सबूत मुहैया करवाने की बात कही। बोले, भारत को उन सभी आरोपों पर गौर करना चाहिए। कनाडा में भारत के पूर्व उच्चायुक्त केपी फेबियन ने ट्रूडो को खालिस्तानियों के साथ बताया। कहा, जब तक कनाडा में सरकार नहीं बदलती तब तक हालात नहीं बदलने वाले। 5G को लेकर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान। बोले, 5G से 2040 तक अर्थव्यवस्था में $450 बिलियन का योगदान रहेगा। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित दूरसंचार कार्यक्रम में बोले सिंधिया, सिर्फ 22 महीने में 5G टेक्नोलॉजी देश के 98% जिलों और 80% आबादी तक पहुंच जाएगी। श्रीलंकाई नौसेना ने 51 भारतीय मछुआरों को रिहा किया। चेन्नई एयरपोर्ट पर सरकार ने मछुआरों को रिसीव किया। गुजरात में विकास सप्ताह का आज आखिरी दिन है। सीएम भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में किया विकास के कामों का उद्घाटन और शिलान्यास। चेन्नई में आज भी भारी बारिश के आसार है। कल से हो रही बारिश से शहर में कई इलाकों में हालात बिगड़े। चेन्नई के कोयम्बदू इलाके में भारी बारिश के चलते जल भराव। सड़क पर पानी भरने से धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार। तमिलनाडु के चेन्नई में भारी बारिश। नारायणपुरम झील का निरीक्षण करने पहुंचे डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन। झील के आसपास रहने वाले
लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर शहर में भी सुबह से हो रही बारिश, तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। गुजरात के अहमदाबाद में डिजिटल अरेस्ट स्कैम में पुलिस का एक्शन, 4 ताइवानी नागरिकों समेत 13 लोग पकड़े गए। यूपी के अयोध्या में दीपावली की तैयारियां तेज हुई, दीपोत्सव के लिए दिए तैयार किए जा रहे हैं।